आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो पहले हम आज जानेंगे वृत्त पहले होता है क्या है। तो बाबू वृत्त होता है कि ये कोई निश्चित बिंदु होता है और निश्चित बिंदु से समान दूरी पर जो बिंदुओं का समूह होती है, इसी को हम लोग बाबू क्या बोलते हैं वृत्त बोलते हैं। देखिएगा, और इसीलिए कहा जाता है कि आपका कि वृत्त में अनंत बिंदुएं होती है, अनंत बिंदु होती है। तो इसमें सर्वप्रथम पढ़ना होता है वृत्त केंद्र क्या होता है। जो वृत्त का मध्य बिंदु होती है, क्या होती है, जो वृत्त का मध्य बिंदु को ही वृत्त का केंद्र कहते हैं। और बाबू क्या होता है, वृत्त के बाहर बाबू जो होती है लंबाई होती है ना, इसी को बोलते हैं परिधि। वृत्त के बाहर कुल लंबाई को वृत्त की परिधि कहा जाता है, परिधि कहा जाता है। देखिए बाबू, इसमें आता है वृत्त की त्रिज्या होती है। देखो, जो वृत्त के केंद्र और परिधि के किसी एक बिंदु के मिलाने से जो रेखा बनती है, उसी को बोलते हैं आपको त्रिज्या। क्या होती है, वृत्त के केंद्र और परिधि के किसी एक बिंदु को मिलाने से जो रेखाखंड का निर्माण होती है, उसे त्रिज्या कहा जाता है। अर्थात वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को बाबू क्या बोलते हैं, आपका वृत्त के बाबू क्या कहा जाता है, आपका त्रिज्या कहा जाता है। इसी माता आपका जीवा आती है। तो जीवा बाबू क्या होती है, ध्यान समझना। जीवा कहते हैं आपका वृत्त के परिधि के किसी दो बिंदु को मिलाने से जो रेखा खंड प्राप्त होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे जीवा कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जीवा कहा जाता है। तो बाबू इसमें एक व्यास होता है। देखो, यही आपका जीवा है, कोई बिंदु मिला दीजिए, आपका क्या होती है, जीवा होती है। इसी बाबू हम लोग कह सकते हैं आपका वृत्त में थोड़ा सा देखिए, हम लोग देखेंगे व्यास। क्या हम देखेंगे हम लोग, व्यास। कहता है व्यास बाबू क्या होती है, वह जीवा होती है, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, उसे बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं आपका वृत्त में अनंत त्रिज्या, अनंत जीवा और अनंत बाबू क्या व्यास खींची जा सकती है। किसी भी वृत्त में अनंत त्रिज्या, अनंत जीवा एवं अनंत व्यास खींची जा सकती है। बाबू यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए होंगे, फिर से देखेंगे
कि पहले वृत्त होता है क्या कि निश्चित बिंदु के चारों ओर बाबू जो क्या होती है, जो बिंदु से बाबू घिरी होती है उसे बाबू हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और वृत्त के बाबू जो चारों ओर बाबू जो रेखा होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। बाबू वृत्त के केंद्र और परिधि के से एक बिंदु से मिलाते हैं रेखा, उसको त्रिज्या बोलते हैं, जिसको आर से सूचित करते हैं बाबू। वृत्त के परिधि किसी दो बिंदु को जब मिलाते हैं उसे बाबू जीवा बोलते हैं। और वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, वृत्त का व्यास कहते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे बाबू। इसमें पढ़ना आज हम लोग क्या है, हम लोग पढ़ेंगे आज वृत्त के परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, और हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिज्यखंड। हम लोग पढ़ेंगे आज वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है देखिएगा हम लोग ध्यान से। तब वृत्त परिधि बाबू होती है आपका 2πr। 2πr वृत्त का क्षेत्रफल πr²। और बाबू क्या होता है, यदि वृत्त आधा हो, इस वृत्त ऐसे आधा काट दीजिएगा, ये आपका पूर्ण वृत्त थी और पूर्ण वृत्त को क्या किया, आधा से काट दिए तो ये क्या बन गया आपका, अर्धवृत्त बन जाती। देखिए यही आपका क्या बन गया, अर्धवृत्त। तो बाबू अर्धवृत्त में आपका त्रिज्या वही होती है। तो अब से कहेगा अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा, देखिए यहाँ से घूमेगी ऐसे ऐसे, क्या पूरा हो गया, नहीं बाबू। इसको यहाँ तक जब तक बाबू जिस बिंदु शुरू किया है उस बिंदु तक नहीं पहुँचेगी उसको परिधि नहीं कह सकता है। तो हम लोग कह सकते बाबू क्या कहेंगे, अर्ध वृत्त की परिधि क्या होगा, तो इसका पहले आधा तो πr, क्या होगा, जुटेगा ही ना आपका 2r। आपका बाबू यहाँ पर r कॉमन हो सकती है तो पाई प्लस हम लोग क्या बोलेंगे, 2 बोल देंगे। इसी का बाबू क्षेत्रफल होती है, क्या होता है, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल क्या होती है, πr²। और लेकिन बाबू आधा ही पूरा वृत्त का होता है, आधा कहेगा तो क्या करेंगे, 2 भाग में बांट देंगे। फिर से वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², अर्धवृत्त की परिधि πr + 2r, या तो r × π + 2, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2। बाबू इसी में आता है वृत्त का व्यास, कभी कभी पूछता है वृत्त का व्यास बाबू बोलते हैं हम लोग क्या, 2 बोलते हैं। तो बाबू देखें यहाँ पर बाबू क्या है, पाई का मान है, सर्वप्रथम बाबू रामानुजम, जो रामानुजम थे उन्होंने बाबू पाई के मान क्या किया थे, लाख दशमलव के लाख अंकों तक बाबू उन्होंने निकाले थे। लेकिन व्यावसायिक रूप में पाई का मान हम लोग पढ़ते हैं 22/7। इसको बाबू एक अपरिभाषित संख्या मान लिया गया है। पाई क्या है, अपरिभाषित संख्या है। इसको बाबू इसको अपरिमेय संख्या भी कहते हैं, अपरिमेय संख्या। पाई बाबू क्या आपका एक है, अपरिमेय संख्या है, अपरिभाषित संख्या है, जिसका व्यावसायिक रूप में प्रयोग करते हैं 22/7 के रूप में। बाबू इसी में आता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड बाबू क्या होती है, देखिए यहाँ से ये आपका वृत्त हो गई, ये आपका केंद्र हो गया, ये त्रिज्या खींचे, तो 2 त्रिज्या बाबू खींचते हैं, जो भाग बनेगा इसी को बोलते हैं हम लोग त्रिज्यखंड। 2 त्रिज्याओं से जो घिरा आकृति होता है इसी को बोलते हैं बाबू क्या, त्रिज्यखंड। तो बाबू दो त्रिज्या खींचेगा तो आपस में ठेठा कोण बनाएगी। तो इसमें बाबू 2 चीज आता है, पहला आता है आपका चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होगा आपका, देखिए चाप की लंबाई क्या हो जाए, परिधि बाबू पहले वही होता है, तो पहले क्या होता है 2πr। बाबू थीटा का बन रहा है ना, थीटा, अब बाई कितना होता है 360 डिग्री। देखो बाबू अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बाबू क्या हो जाएगी, πr², थीटा का बन रहा है ना, तो थीटा बाई कितना 360 डिग्री। बाबू इसी में आता है एक वृत्तखंड। तो वृत्तखंड बाबू क्या होती है, इसमें वृत्तखंड 2 होता है, एक लघु वृत्तखंड, एक दीर्घ वृत्तखंड। देखो वृत्तखंड बाबू क्या हो गया, जो जीवा पर, ये आपका जीवा खींचे ना, जीवा का जो बाबू अंदर आपका बनेगा ये आपका लघु वृत्तखंड हो गई, आपका ये बाबू क्या हो गया आपका ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो हम लोग बोलेंगे वृत्तखंड का
क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगी आपका, तो पहले बाबू क्या पूरा हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस बाबू इसकी माइनस हो जाएगी ना, तब 1/2 आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर आपका हो जाएगा साइन थीटा। बंद करो। हो गया। दे चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब क्वेश्चन पाते हैं बाबू। जैसे क्वेश्चन आपसे कहेगा कि एक वृत्त की त्रिज्या कद आपका 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए तो पहले आपको दिया हुआ क्या होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या में इस बाबू क्या होता है, आर होता है। कितना आपका दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। आपको निकालने के लिए बाबू क्या कर रहा है, वृत्त की परिधि ज्ञात करें। वृत्त की परिधि क्या होगा, 2 पाई आर। देखिएगा 2 पाई का मान कितना हो गया आपका, अभी निकाले थे। पाई का मान क्या होता है, 22/7, ये व्यवहारिक रूप में है 22/7। आर का मान कितना होता है, 14। 7 दूनी बाबू कितना हो गया आपका, 14। देखिए 22 दूनी के 44, 44 दूनी कितना हो जाएगा आपका 88 सेंटीमीटर। इसी में आपका एक और पूछता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग पढ़े थे चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई के मान 22/7 और आर का मान आपका कितना बाबू दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, तो 22/7 गुने 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर। 7 दूनी के 14, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 और गुने बाबू कितना हो जाएगा 14, गुना कर दीजिएगा 14 गुने 44 जगह 16, बाकी 1 4 1 कितना आपका हो गया 5 जगह 16, 4 कितना हो गया आपका 5, 6 6 5 11, 5 कितना 16, कितना आपका हो जाएगा 6 से बाबू कितना हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर। फिर आप लोग देखेंगे आपका बाबू ध्यान समझने के पहले, आपका वृत्त के त्रिज्या दिया हुआ है तो उसको बोलते हैं आर। पूछता क्या वृत्त के परिधि, तो 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 बाबू, आर के मान कितना 14 बाबू। काटेंगे 7 दूनी के बाद 14, 22 दूनी 44, 2 दूनी बाबू कितना हो गया आपका 88। आपका ये सिंपल हो गई बाबू। इसी प्रकार आपका कहता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर के मान वो क्या दिया हुआ है आपका 14। तो बाबू स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर में 2 बार 14 गुने 14, 7 दूनी बाबू कितना हो गया आपका 14, 22 दूनी 44 गुने 14 बाबू दोनों गुना करेंगे कितना आपका आ गया 16 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग चलते हैं हल्का सा अगले टाइप में। टाइप थोड़ा सा हल्का सा आगे बढ़ती है, थोड़ा सा देखिएगा। कहेगा आपका एक वृत्त है, क्या आपका है, एक वृत्त की परिधि आपका दिया रहे, कुछ भी मान लीजिए आपका 66 सेंटीमीटर है। तो कहेगा आपसे वृत्त का व्यास ज्ञात करें। वृत्त का व्यास ज्ञात करें। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आपका 10th का एग्जाम में 2 नंबर का पूछेगा। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगी, सो ध्यान रखना 2 नंबर में 1 नंबर वो रहेगी। तो पहले आपका दिया हुआ क्या है, आपका दिया हुआ है वृत्त की परिधि। तो बाबू आराम से लिखेंगे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होता है आपका कितना बाबू दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर। हम लोग सूत्र पढ़ चुके थे 2 पाई आर। किसका मान, वृत्त की परिधि का मान क्या पढ़े थे 2 पाई आर। कितना हो जाएगा आपका 66 सेंटीमीटर। 2 पाई के मान 22/7 गुने आर बराबर 66 सेंटीमीटर। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। आर बराबर आपका कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर इंटू 7/2 गुने 22
22 तिया 66, कटेगा 7 तिया कितना हो जाएगा आपका 21, आर बराबर 21 बाई कितना आपका 2। इसीलिए आपको निकालना क्या है, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास क्या होती है 2r, तो 2 गुने r का मान अभी निकाले हैं 21 बाई 2, 2 से 2 खत्म, आपका कितना हो जाएगा, आपका 21 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगी। चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट में। देखिएगा कहेगा एक वृत्त का क्षेत्रफल, माना आपका दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कहेगा वृत्त की परिधि ज्ञात करें, परिधि ज्ञात करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। देखो बाबू, तो सोचना नहीं कि क्वेश्चन हार्ड है या सल बाबू क्या है आसान है, सिंपल हम पढ़ेंगे एकदम बारीक से। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पहले इसमें क्या इसका सूत्र कुछ होता है, हम लोग पढ़े थे कि पाई आर स्क्वायर होती है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई के मान हम लोग को जानते हैं 22/7, आर स्क्वायर बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका नीचे, आर स्क्वायर बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7/22। देखिए 22 से काटिए, 11 से काटेंगे, 11 दूनी के 22, 11 से भागा देंगे, 11 पचे के 55, 11 छक 66, 28 दूनी बाबू कितना हो जाएगा आपका 56, वर्ग यानी बाबू क्या हो जाएगा आपका वर्गमूल। तो r बराबर रूट अंडर 28 गुने कितना 4, 28 का गुणन खंड कर लीजिए भली भांति, 28 का 14 दूनी 28, 7 दूनी कितना 14। तो बाबू हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर 7 था, गलती हो गया था, 2 दूनी के 4, बाबू कितना था 7, और बाबू 7 देखिएगा गलती लिखा जाता है 7। देखिए अब आपका जोड़ा मिल रहा है ना, जो जोड़ा मिले वो घर से क्या हो जाएगा आपका बाहर हो जाएगी। ये भी जोड़ा मिल रहा है, ये भी जोड़ा मिल रहा है, इसलिए कह सकते हैं r बराबर 2 गुने कितना 7, 7 बाबू कितना हो गया आपका ये 14। आपको निकालना क्या था, वृत्त की परिधि ज्ञात करनी थी, इसलिए कह सकते हैं वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा 2 पाई r, 2 पाई के मान 22/7 और गुने r का मान कितना हो जाएगा आपका 14, 7 दूनी के 14। देखिएगा 22 दूनी 14, 14 दूनी कितना होगा आपका 88 सेंटीमीटर आपका आंसर। ऊपर से काटो, ऊपर से चलिए देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन इस टाइप में हम लोग आओ देखेंगे। देखिए कहता है वृत्त की परिधि, अगर अभी परिधि दे दिया है कि वृत्त की परिधि मान लिया बाबू कितना आपका 44 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिएगा तो पहले आपका दिया हुआ क्या वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है आपका 2 पाई r, वृत्त की परिधि कितना आपका है 44 सेंटीमीटर। अब वृत्त परिधि बाबू क्या होता है आपका 2 पाई r, कितना 44 सेंटीमीटर, 2 पाई के मान 22/7 गुने r बराबर कितना हो गया आपका 44 सेंटीमीटर। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, r बराबर कितना हो जाएगा 44 गुने 7, अब 22 दूनी आपका कितना 14 खत्म अब हो गया, r बराबर आपका कितना हो गया 7। आपसे कहता है कि आप वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, पाई के मान 22/7 और r के मान कितना 7 का स्क्वायर
22/7 गुने 7 गुने 7 खत्म हो गए। 22 गुने 7 बाबू कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हल्का सा जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आती है, हल्का सा बढ़ के बात बता रहे हैं आपको। से क्वेश्चन आपको क्या कहेगा, कहेगा एक मोटर कार है, एक मोटर कार की पहिए का व्यास कहेगा 7 सेंटीमीटर है, तो उसे 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना होगा, चक्कर लगानी होगी। देखिएगा तो पहले बाबू क्या, एक बाबू क्या है आपका मोटर कार है, देखिएगा ये आपका एक मोटर कार है। ठीक है, यही कहता है व्यास। तो अब मोटर कार का पहिया बाबू जो होगी आपका कैसा होगा, वृत्त के आकार की होगी, तो आपका एक वृत्त हो गई। अब कहता है वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास कितना कहता है आपका 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तो व्यास बराबर क्या होती है 2r बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर गुना इना भागा, तो r बराबर कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर। देखिएगा तो बाबू घूमेगा बाबू, ये क्या होगा, ये चलेगा के, ये चलेगा बाहर बाहरला, तब बाहर बाहरला क्या होती है, बाहर वाला होता है बाबू क्या वृत्त की परिधि कह सकते हैं। इसलिए एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि तो भाई क्या होता है 2πr, 2π के मान कितना 22/7 और r के मान देखिए कितना आपका है 7/2, 2 से 2 खत्म, 7 से 7 खत्म, आपका कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। अब कहती है कि कितना 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो कुल दूरी बाबू कितना आपका है, देखिएगा कुल दूरी, कुल दूरी कितना आपका है 7 किलोमीटर। देखिए ये आपका सेंटीमीटर में है, ये आपका क्या है किलोमीटर में, तो किलोमीटर बदलेंगे सेंटीमीटर में तो कितना होगा 7 गुने 1 लाख, 2 3 4 5 बाबू कितना हो जाएगा आप सेंटीमीटर। इसलिए चक्कर की संख्या, चक्कर की संख्या कुछ नहीं लिखेंगे, कुल तय की दूरी घुमाना हल्का सा, कुल तय की गई दूरी, अब बट्टा क्या हो जाएगा एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी। देखिए आपका कुल दूरी आपका कितना था 7 पर कई 0 5 0 2 3 4 5 सेंटीमीटर। अब एक चक्कर बाबू कितना था आपका 22 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे दोनों का भागा देंगे, जो आपका आंसर आएगा वही हो जाएगी। थोड़ा सा बंद कर दो, देखिएगा तो इससे आप क्या करेंगे भागा देंगे, तो बाबू भागा पूर्ण रूप में नहीं कटेगी, क्या बाबू कितना हो जाएगा आपका 31818.18। देखो अब चक्कर पूर्ण पॉइंट में नहीं होती है, इसलिए कह सकते हैं चक्कर की संख्या, चक्कर की संख्या जब भी होता है तो पूर्ण रूप में होती है। कितना हो जाएगा 3 18 18 का दाएं से 1000 10,000 31,800 कितना हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा अब आता है त्रिज्य खंड का, निकालते हैं। देखिए एक वृत्त कहेगा, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है एवं केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है तो
चाप की लंबाई ज्ञात करें। कहता है एगो वृत्त है, देखिए ध्यान से, एगो वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितना आपका है 7 है। अब कहता है 60 डिग्री पर कौन बनाएगा, क्या एक ही त्रिज्या रहेगा, अब एक त्रिज्या और होगी। अब कहता है बाबू दोनों त्रिज्या बाबू मिलकर क्या कहता है आपका 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो कहता है बाबू इस चाप की लंबाई कितना होगी, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो पहले आपका दिया बाबू क्या त्रिज्या दिया हुआ है, तो आर बराबर कितना हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। थीटा बाबू दिया हुआ है, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब पूछता आपका क्या चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर कितना बाबू आपका भार। तो हम लोग कह सकते हैं चूंकि चाप की लंबाई बराबर चाप की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, तो बाबू चाप लंबाई में क्या होता है, ये बार बार जा रहा है ना, तो पहले होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। देखिए 2 पाई का मान कितना 22/7 और आर का मान कितना आपका 7 और थीटा का मान कितना 60 डिग्री इंटू बाबू कितना 360 डिग्री। देखिएगा आप लोग 6 छक बाबू कितना होगा आपका 36, 7 से 7 बाबू क्या होगा आपका खत्म हो जाएगी। अब देखिएगा चाप की लंबाई, मान लीजिए बाबू यहाँ पर ए है बाबू आपका बी है, तो क्या कहते हैं ए बी होगा, ऐसे नोट करते हैं। ए बी बाबू आपका हो जाएगा कितना बैदूनी कितना 44 भाई कितना आपको 6, और 6 से भागा आप दे लीजिएगा, देखिएगा 6 से भागा देंगे आपका 6 छः कितना हो गया आपका 36, 6 बाबू कितना होगा आपका 42, 2 और छोटे बाबू कितना हो जाएगा आपका 18, 2 छोटे कितना होगा आपका लगभग बाबू हो जाएगा आपका 7.33 सेंटीमीटर आपका। देखिए कहता बाबू एक वृत्त की त्रिज्या, बाबू त्रिज्या वही आपका है, ऐसे आपका एक वृत्त है, त्रिज्या कितना आपका है आपका 7 सेंटीमीटर है, और बाबू कहता केंद्र पर कितना 60 डिग्री कोण बनाती है। तो कहता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपका वही क्वेश्चन है, आर बराबर कितना आपका 7 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना आपका 60 डिग्री। अब कहता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या कहती है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिएगा आप लोग ध्यान से, लेकिन चूंकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होती है पाई आर स्क्वायर थीटा वाई 360 डिग्री। पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा वो 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर, थीटा कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, बाई कितना 360, 22/7 इंटू स्क्वायर है ना 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 60 और बटा 360, 6 छक बाबू कितना हो जाएगा 36, कितना होगा आपका 7 से 7 खत्म हो जाएगी आपका। देखिएगा कितना हो जाएगा आपका क्षेत्रफल बराबर बाबू कितना आपका हो जाएगा आपका 22 × 7 बटा 6, 22 7 बाबू कितना हो जाएगा 54 से बटा कितना हो जाएगा आपका 6, कट जाएगा आपका 6 से भागा दे सकते हैं 154, 6 दूनी के 12, 3 6 पचे का आपका हो जाएगा 30, 4 6 छक बाबू कितना हो जाएगा आपका 36, आपका 4 आपका हो जाएगा 6 छक 36, फिर बाबू हो जाएगा आपका 4, लगभग बाबू कितना हो जाएगा आपका 25.66। तो हम लोग कह सकते हैं इसलिए हम लोग कह सकते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 25.66 सेंटीमीटर।